वेलकम व्यूअर्स, आज हमारे साथ सोनी वर्गीस हैं जो कि एनडीटीवी के साथ प्रोडक्शन में काम करते हैं. As you just mentioned that you've done your research on the chiropractors, and why did you came to us and what is your problem for the viewers to understand? So I have a tailbone issue. I'm a biker myself, so I love going out for long trips, and my job is such that I actually have to sit for longer duration of time. And it's been almost an year or so that this tailbone has been really irritating me to a next level. So I wanted to get a permanent. Most of the people comes with this pain. This pain is a spine pain, and your pain is this. That's true. So this is a very irritating pain. दोस्त बहुत सारे लोग क्वेश्चंस में पूछते हैं और लास्ट 1-2 दिन में लोगों ने पूछा कि टेलबोन पेन के साथ हम क्या कर सकते हैं. तो दोस्तों, पहली चीज जो करनी चाहिए वर्गीस हमें बताएगा क्योंकि काफी टाइम से वो सफर कर रहा है 2 साल से. So मतलब अभी for an example I can show you. I'm actually sitting at this particular gap, so that it doesn't, it's not hitting my tailbone. So I'm actually sitting at this particular gap right now. जब भी मैं बैठ की बात कर रहा था, but it has not been healing, or the effect was only minimal, you know. So it wasn't affecting so much. So I'm here with doctor, able to have a broader smile and rather than painful face. So है जिसमें this is the one I have. So जनरल क्वेश्चंस आते हैं, आप बीच में उसमें छेद होता है जिसको हम कॉक्सिडिनिया क्वेश्चन बोलते हैं या लोअर बैक के लिए क्वेश्चन होते हैं. ये क्वेश्चन एक हमने अपने पेशेंट के लिए मंगवाया है. ये सिलिकॉन वाला क्वेश्चन है जिसमें और I actually sit like this, so the gap actually helps. There is no pressure again. It's a very good one. So she has sent it to us that if somebody needs we can use it. और comfortably देखो, इस पे आज वीडियो बननी थी और आज इस पे वीडियो बन गई. Very nice. हाँ. So टेलबोन पेन दोस्तों होता है, उसका कारण क्या है ये भी समझाना बड़ा जरूरी है. किसी का लॉन्ग ड्यूरेशन सिटिंग हो सकता है, किसी का एक्सीडेंटल फॉल हो सकता है, सीढ़ियों पे गिरना, बाइक से गिरना या रनिंग करते समय गिरना. तो जब उस टेल पे किसी भी तरह का प्रेशर या एब्रेशन आता है तब वो हर्ट करने लग जाती है. हर बोन के ऊपर कवरिंग होती है. कवरिंग के ऊपर जब कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता रहता है तो वो थिकनिंग होने लग जाती है, उसमें सूजन आने लग जाती है. उस सूजन की वजह से वो पेन काफी ज्यादा चलता रहता है. बट मैंने अपने लाइफ में ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो टेलबोन के साथ 6 months to 1 year तक भी सफर किए हैं, लेकिन ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो 2 साल से सफर कर रहा है ना. तो मेरे लिए चैलेंज है, and I accept challenge that I should be able to not say 100% but at least 50%. Whatever it is. 50% in 5 days time if I can deliver, I'll be happy कि आपका प्रोडक्शन और स्मूथली चलेगा, है ना. अब व्यूअर्स, कोई भी आपको क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछे. मैं हिंदी में ज्यादातर बोलने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि हमारी ऑडियंस ज्यादातर हिंदी ऑडियंस है हिंदुस्तान में. Let's show you the adjustment, and Verghese wanted to record this, so we thought why not use it for our audience also. Right. वो असेसमेंट भी दिखाना चाहें अपने व्यूअर्स को तो हम ये दिखाएंगे कि 2 साल से इसको पेन हो रहा है. तो उसका एक कारण है कि आप देखें कि इसमें यहाँ पे तो आर्च नजर आ रहा है, बट जब व्हेन ही वाज स्टैंडिंग ऑन दी फुट एनालिसिस मशीन हमें पूरा 90% फीट कोलैप्स नजर आ रहा था. लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो हिप का प्रोट्रूशन है यानी कि जो एंगल है वो इसका स्ट्रेट ना होने के कारण हल्का सा पीछे की तरफ बेंड है. अब हम पहले थोड़े से करेंगे, थोड़े से चेस्ट के पीछे का एरिया होता है. सबसे बड़ी जो 12 वर्टिब्रास होती हैं वो सर्वाइकल जहाँ यहाँ पे C6 C7 यहाँ पे खत्म होता है, और इस एरिया तक हम थोड़े से वर्टिब्रास या इस D12 तक यहाँ तक थोड़े से वर्टिब्रास बोलते हैं. सबसे बड़ा एरिया यही होता है. और आप देख सकते हैं रिंकल्स भी यहीं पे आती हैं. हम सारे लोग बेंड भी यहीं से करते हैं. तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है स्पाइन में वो इस जगह होता है. यूजुअली हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जगह उठा हुआ होता है, एक जगह नीचे दबा होता है. हम इनके केस में देख सकते हैं कि राइट साइड थोड़ा उठा हुआ है कंपेयर टू द लेफ्ट साइड. तो मैं पहले जो एडजस्टमेंट करूंगा वो राइट साइड के डोर्सल वर्टिब्रा पे करूंगा. इजी. Yes. So he could feel the pressure and some adjustment, but it wasn't very great. So I'll now use my both hands. Breathe out. Breathing out is the most important part. Suni, breathe out. Yes. लंबा वर्टिब्रास को एडजस्ट करेंगे. we can see काफी पीछे है. अगर मैं अपने हाथ डालना चाहूँ तो इतना गैप है. This should be a little more forward. Turn.
to both you. व्यूअर्स को और चीज बताना चाहूंगा, आप अगर टाइट पैंट्स पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं, तो आपकी बैक की मोबिलिटी के लिए वो ठीक नहीं है। और अगर आप टाइट शूज पहनते हैं तो आपकी जो क्लोथिंग होनी चाहिए वो वर्किंग आवर्स में कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिस तरह से आप टाइट कपड़े पहन के सो नहीं सकते, उसी तरह से आप कंफर्टेबली काम भी नहीं कर सकते। ब्रीथ आउट, इजी, लुक फॉरवर्ड, ब्रीथ आउट। यस, आई वुड रिपीट वन मोर टाइम, ब्रीथ आउट। यस, when you are losing it, the joints are opening by itself. Breathe out. Yes. Yes. Relax. Easy. Yes, this is his tighter side. Breathe out. Yes. Now is the neck. Breathe out. So I'm trying to palpate first that his right side joints are a little more tighter compared to the left side, and right side a little higher because हमने dorsal में भी देखा था वो थोड़ा सा ऊंचे थे। अब हम पहले राइट को करेंगे। Breathe out. Wow. Beep. Yeah, beep beep. Breathe out. Easy. अब साइड पोजीशन में लेटेंगे। That was crazy. अब कुछ okay. Now I'll try and do some adjustments with his elbows. क्योंकि भाई साहब काफी मेहनत करते हैं अपने हाथों के साथ, और इन्होंने बताया भी था कि हाथों में इनके काफी टाइटनेस रहती है सुबह। बट उंगलियों में कोई प्रेशर नहीं है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ आता है, और हम आपके लाइफ में 1% भी कोई हेल्प चेंज कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ वी फील प्राउड एंड ऑनर। आप कमेंट सेक्शन में जाके आपके लाइफ के चेंजेस हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।